सक्सेस सीकर्स, माय नेम इज मयंक। मैं 14 जुलाई 2021 से ओमैड लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक कॉल्ड ऑटोफिज। दिस इज वन ऑफ दोज मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट दैट कम विथ वन मील अ डे लाइफस्टाइल। तो चलिए सबसे पहले हम ऑटोफिजी का मतलब समझते हैं। यदि हम ऑटोफिजी को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है ऑटो, जिसका प्रयोग आपने कई जगह देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑटोबायोग्राफी, ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो पायलट मोड एटसेट्रा, जिसका मतलब होता है सेल्फ या स्वयं। और दूसरा है फिजी, जो ग्रीक भाषा के फिजिया शब्द से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है ईटिंग या खाना। मतलब ऑटोफिजी एक ऐसी स्थिति का नाम है जो सेल्फ ईटिंग या स्वयं के भक्षण की तरफ इशारा करती है। दैट डजंट साउंड्स बेनिफिशियल टू अस, बट शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह एक उतनी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जितना कि बिल्डिंग या ग्रोथ होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क। ऑटोफिजी एक ऐसी कंडीशन का नाम है जिसके अंतर्गत सेलुलर लेवल पर क्लीनिंग और रिसाइकलिंग जैसी प्रोसेसेस होती हैं। हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल या कोशिका होती है और एक ह्यूमन बॉडी लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बनी होती है। और ये सेल भी कई सारे पार्ट से मिलकर बने होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग कहते हैं। और जब समय के साथ ये सेल ऑर्गेनेल्स डेड या डैमेज हो जाते हैं या अन्य प्रकार के हार्मफुल कंपोनेंट लाइक मिसफोल्डेड प्रोटीन, इंट्रासेलुलर पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया या वायरस उस पर्टिकुलर सेल के काम में बाधा न डाले, तो आवश्यकता होती है उन हार्मफुल कंपोनेंट को रिसाइकिल या क्लीन आउट करने की। तो अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन जिसके कारण ऑटोफिजी की प्रोसेस संभव हो पाती है कॉल्ड ऑटोफिजी रिलेटेड प्रोटीन। और फिर ये कई प्रकार के ऑटोफिजी रिलेटेड प्रोटीन मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे ऑटोफेजोसोम कहते हैं, जो सेल के अंदर उपस्थित रेजिस्टेंस कॉजिंग मटेरियल इंक्लूडिंग द सेल पार्ट एंड अदर हार्मफुल कंपोनेंट को ऑटोफेजोसोम द स्ट्रक्चर अपने अंदर समाहित कर लेता है। और फिर एक दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स जिसे लाइसोसोम कहते हैं, जिसे शायद आपने अपनी हाई स्कूल के बुक में नोटिस किया हो, जो 40 to 50 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है, जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, से जाकर ऑटोफेजोसोम फ्यूज हो जाता है। And then after a biological process of degradation, the resulting breakdown product वापस उसी इंट्रासेलुलर फ्लूइड साइटोप्लाज्म में लौट जाते हैं जहां से उसने कलेक्ट किया गया था। और फिर आवश्यकता अनुसार उन्हें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या फिर नए बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। शायद अभी तक आप समझ चुके होंगे हाउ इम्पोर्टेंट ऑटोफिजी इज, एंड दिस इज वाई अ जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओसामी was awarded with Nobel Prize for his work on autophagy. And now let's zoom out the picture to understand the mega effect autophagy can bring from cellular level to overall body. Autophagy promote elimination of pathogens and other foreign material, including bacteria, viruses, and protozoa, and this lead to decrease in disease. And this is why my sickness rate come down tremendously after starting one meal a day. Autophagy decrease oxidative stress, जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स नोन एज फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के कारण होता है। इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की भी जरूरत होती है। एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन डैमेज डीएनए, एंड दिस ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज फर्दर लीड टू डेडली डिसीजेज लाइक कैंसर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज कंसिडर्ड ईदर अ प्राइमरली और अ सेकेंडरी कॉज फॉर मैनी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, आइस्कीमिया, hypertension, cardiomyopathy, cardiac hypertrophy, congestive heart failure, etc. And uncontrolled growth in oxidative stress is also associated with many neurological diseases like Alzheimer, Parkinson, Huntington, many types of sclerosis, including amyotrophic lateral sclerosis, depression, and memory loss. You name it and I'll fix it in this raw. And same is true for respiratory or lung disease like asthma and chronic obstructive pulmonary disease, इसे short form में COPD भी कहते हैं। Cleaning and recycling caused by autophagy avoid premature deterioration and aging of a cell and can enhance conversion of nutrition into energy and elimination of waste. Autophagy also decrease unwanted inflammation, and this type of inflammation and oxidative stress are considered fundamental cause behind almost every deadly disease. Autophagy decreases the chances of Crohn's disease, supports immune system, and keeps hormone in balance. I don't want to explain these chronic medical condition and important function in short,
because neither I want to disconnect you from topic autophagy, nor now I am capable enough to explain this in simple language. But in future, if everything goes as it should, I'll definitely dedicate at least one video to each one of them, from cardiovascular disease to cancer. And autophagy is not only associated with these things. There are other processes which is supported by OMAD also provide similar health benefit. So we can achieve the required depth there too. But यहाँ पे यह कहा जा सकता है कि healthy cell leads to healthy body. For example, autophagy slows aging process of a cell, and that's why autophagy is found to increase lifespan of a body. Similarly, autophagy is required to maintain a healthy cell, and same is true for healthy tissue. And autophagy also reduces the requirement of food because it enhances the recycling mechanism. So we don't need that much of protein for building blocks and energy too, because it efficiently manages from extra unwanted cell and reusable junk material. And now let's understand the relation between autophagy and OMAD. ऑटोफेजी की प्रोसेस लगभग 16 घंटे के स्ट्रिक्ट फास्ट के बाद शुरू होती है, बट देर इज नो एग्जैक्ट आवर बिकॉज डिफरेंट बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स नीड डिफरेंट नंबर ऑफ आवर टू एक्टिवेट दिस, बट इन एडल्ट नो लेस देन 14 आवर. और फिर जैसे जैसे फास्ट बढ़ता है इट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग रेट. एंड हेल्दी बैलेंस इन ग्रोथ एंड क्लीनिंग वी नीड इनफ ऑटोफेजी, एंड फॉर दैट वी नीड टू बी इन fasting state for serious amount of time. And by following one meal a day, we are bound to fast somewhere around 23 hours. And this alone can trigger massive amount of autophagy, जो आसानी से रिवर्स कर सकती है early stages of chronic disease and damage caused by modern diet and lifestyle, and can also support and enhance the function of brain and body. And autophagy can further enhanced by prolonged fasting, for example 36, 48, so on and so forth. But after a certain period it hit plateau, and there are few other ways except fasting can also enhance autophagy. One of them is high intensity interval training. This is a type of workout जिसमें हम एक छोटे समय अंतराल में मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी में कोई वर्कआउट परफॉर्म करते हैं और फिर कुछ मिनट का रेस्ट लेते हैं and repeat this cycle for several times. And this gives a type of stress for a short period of time called hypoxia, a state in which tissue lacks oxygen. And another is keto diet, where we reduce our carbohydrate intake significantly and replace it with fat. And this metabolic switch from carbohydrate to fat or glucose to ketones also triggers autophagy. But a person like me who follow one meal a day with clean diet high in fat don't need extra amount of autophagy. But if a person dealing with any brain injury or disorder or any other chronic disease, then for a certain period of time under a medical supervision he or she can try prolonged fasting with keto diet and high intensity interval type of training. Okay, bye bye till the next video. I wish and pray that your health does support your plan rather than go against. Stay safe and let's make it happen.